विजय त्रिवेदी जी से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये वो शेर आया शेर आया शेर आया, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। जब अपने आरोपों पर दस्तखत करके हलफनामा देने की बात आती है तो राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं। सवाल ये है कि केवल ये एक चुनावी स्टंट है विजय त्रिवेदी जी राहुल गांधी का कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, जैसा अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे, और ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल की आदत है, वो इल्जाम लगा के भाग जाते हैं, साबित कुछ नहीं करते। तो ये एक चुनावी स्टंट है या वाकई इन तथ्यों में दम है? अनुराग जी, वो मुझे नहीं पता कि वो भागना चाहते हैं कि नहीं चाहते। मैं जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उसको आपको एक बार रेफरेंस के लिए दे देता हूँ। रूल्स 20 जिसका जिक्र शायद अभी अजय जी भी कर रहे थे, 23B है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरिंग एफिडेविट्स मे नॉट अप्लाई टू एलिगेशंस मेड लॉन्ग आफ्टर इलेक्शंस एज इन द केस ऑफ राहुल गांधी क्लेम्स। कि जो 23B जो है वो तब है कि इलेक्शन के दौरान यदि आपने कोई आरोप लगाया है तो उस पर आप एफिडेविट देकर काम करें, ठीक है, वो भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसमें एफिडेविट है। लेकिन यहाँ पर जब 15 महीने बाद कोई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं तो उसमें एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहली बात, ये रूल्स की बात कर रहा हूँ, आपको करना है नहीं करना है वो जानेंगे, राहुल जी जानेंगे, इलेक्शन कमीशन जानेंगे। दूसरी बात है कि बार बार ये एक एजेंडा नैरेटिव बनाया जाता है कि आप जो हैं संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। ये बहुत आजकल चलता है, हर चीज़ पर, चुनाव आयोग पर होता है तो या किसी और संस्था पर होता है तो संवैधानिक संस्थाओं पर कहा जाता है कि वो सवाल खड़े कर रहे हैं आप, ये खतरनाक है। मैं कहता हूँ हमारी संवैधानिक व्यवस्था यह है कि आप संविधान पर सवाल खड़े कर सकते हैं। जिस देश में संविधान पर सवाल खड़े करने की व्यवस्था हो उसमें संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने में क्या व्यवस्था की परेशानी है और उससे क्या नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, ये जो पूरा इलेक्शन को लेकर जितना गड़बड़ झाला हुआ है, अभी तो हमारे एक फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक प्रेजेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो दोनों ही एपिक नंबर 2 में फंसे हुए हैं। फंसे हुए मतलब उसमें उनका आरोप है कि दोनों के पास है जी। उससे ये साबित हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्टोरल रूल्स हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। मैं स्पेसिफिक आरोपों की बात नहीं कर रहा। तो क्या इलेक्शन कमीशन, क्या राहुल गांधी, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरजेडी या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं चाहते कि ये इलेक्टोरल रूल्स ठीक हो? उसका एक सपोर्ट ये है कि भाई एसआईआर पर सबको साथ खड़े होना चाहिए जहां पर अपोजिशन पार्टीज खड़ी नहीं है साथ में। लेकिन बीजेपी को या इलेक्शन कमीशन को तो ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी आपकी मदद कर रहे हैं। इसे इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर पर्सनल आरोप की तरह से क्यों ले रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यदि उन्होंने आरोप लगाए हैं तो कहिए अच्छा दे दीजिए कॉपी, हम चेक करते हैं, इसको ठीक करवाएं। इलेक्शन कमीशन की मंशा मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर इलेक्शन कराने की है, और पिछले 10 साल में इलेक्शन कमीशन ने काम जो किया उससे बेहतर ही इलेक्शन हुए। तो इसमें क्या झगड़ा क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आया। क्या आप नहीं चाहते कि इलेक्टोरल रूल्स ठीक हो? जैसे मैं पहले भी कहता था कि विपक्षी दल एसआईआर को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो विरोध क्यों करना है? जब आप एक तरफ मांग कर रहे हैं कि ठीक करना है तो एसआईआर पूरे देश भर में होने दीजिए और इसको सिस्टम को ठीक कीजिए। दोनों बातें विजय जी, यदि आप सिर्फ ये बताते कि इसमें कमियां हैं, बात तो समझ में आती है। आप ये धमका रहे हैं कि तुम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हो और एक एक का हम हिसाब लेंगे। ये तो पॉलिटिकल एलिगेशंस है ना। नहीं, ये पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है, ये गुंडागर्दी है। ये जिसको कहते हैं कि गली का आदमी कहता है कि तुम अपने बंद करके रखो नहीं तो हम पीटेंगे, ये इस प्रकार की भाषा है। ये कोई एक सभ्य सांस्कृतिक, एक सभ्य भाषा किसी लोकतांत्रिक समाज का नहीं हो सकता है एक लीडर ऑफ अपोजिशन से। सर, भाषा का मतलब थोड़ी लीगल लड़ाई है ना। नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भाषा में क्या क्या कौन बोल रहा है उस पर तो अभी चर्चा ही नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, आप एलिगेशन लगाने के लिए लगाइए, आपको अच्छी बात है जी। वही तो कह रहा है। अभी आपने कहा संवैधानिक संसद, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा सकता है कि पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट है? आप कह देंगे ऐसे? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगले दिन आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घुसेड़ देगा। आप इसलिए ऐसी हिमाकत कर रहे हैं, इसलिए हिमाकत कर रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट जैसा नहीं है। आज तक क्या कभी इलेक्शन कमीशन पर पहले कोई आरोप नहीं लगा। दो मेहमान मेरे बचे हुए हैं। अनवर पाशा, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब सवाल ये उठता है कि जैसा विजय त्रिवेदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसमें उल्टा राहुल गांधी को ब्लेम करने की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन को तो जवाब ये देना चाहिए कि आपने हमारी खामियां उजागर की हैं, अगर
ऐसा कुछ हुआ तो हम अपनी खामियों को दुरुस्त करते हैं, दूर करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात राहुल गांधी ने उठाई है। इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? इस पर इतनी तिलमिलाहट क्यों है? हर्षवर्धन त्रिपाठी। अनुराग जी, एक बार थोड़ा सवाल दोहराइए, बीच में आवाज कट गई। मेरा सवाल यह है कि जैसा विजय त्रिवेदी ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को, भारतीय जनता पार्टी को और उन तमाम लोगों को जो राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, जो राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, उन्हें तो राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे कि अगर इस देश की इलेक्शन प्रक्रिया में कोई खामी है तो उसे दूर किया जा सके। नहीं, इसमें कहां किसी को ऐतराज है सिवाय राहुल गांधी के? इस पे तो ऐतराज राहुल गांधी को है ना। मैं इस पूरी बहस को सुन रहा था, कहां से कहां ये बहस चली गई। कुछ बड़े प्रश्न है अनुराग जी। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस देश की मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जवाब आएगा होना चाहिए। चुनाव आयोग बिहार में कर क्या रहा है? वही काम कर रहा है। सबसे पहले ऐतराज किसने जताया? ऐतराज जताया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने। क्यों जताया? कहा कि वो तो प्रवासी नहीं आ पाएंगे, वो तो बांग्लादेशी को काट रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं। और कमाल की बात ये कि कह रहे हैं कि मुसलमान जो लोकेलिटी है वहां काटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान दरअसल उसके बीच में बांग्लादेशी घुसे हुए। कि कितना खतरनाक है, जरा आप सोचिए इसको, थोड़ा ठीक से समझिए। इस देश का मुसलमान इस देश के प्रति उतना ही जिम्मेदार है जितना कोई दूसरा व्यक्ति। तो फिर बांग्लादेशी को क्यों उसमें शामिल किया गया? बांग्लादेशी को तो पहचानना, उन्हें निकालकर बाहर करना सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही कोई प्रक्रिया होती है, एक बड़ा वर्ग खड़ा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसी विपक्ष ने जब सरकार ने कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करेंगे, तो इसी विपक्ष ने विरोध किया। आज चुनाव आयोग कह रहा है कि आधार कार्ड उसमें शामिल नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं क्यों नहीं करोगे? निजी तौर पर मेरी यह राय है, और मैं आपके साथ बाकायदा उस वक्त चर्चा में भी कह चुका हूं, आधार कार्ड से जोड़िए, बायोमेट्रिक लगाइए, एक की जगह दूसरी कोई भी आईडी नहीं होनी चाहिए, वोटर लिस्ट कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, देश के लोगों को यह पता है, लेकिन उनको और ठीक से पता होना चाहिए, चुनाव आयोग की कोई मशीनरी नहीं होती है। ये नेता लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत भ्रम फैलाते हैं। बीएलए होता है पार्टी का आदमी, बीएलओ होता है स्टेट मशीनरी का आदमी। इसको समझिए जरा। बीएलए यानी पार्टियों का प्रतिनिधि, कार्यकर्ता होता है, वो नेता होता है जिसको उसका जिलाध्यक्ष बनाकर भेजता है। और बीएलओ जिस राज्य में भी जो भी सरकार है उसका, जैसे बिहार में अगर नीतीश की सरकार है तो कर्नाटक में किसकी सरकार है? जहां के महादेवपुरा का उदाहरण लेकर आए, कांग्रेस की सिद्धारमैया जी की सरकार है। ऐसे ही जिस राज्य में भी होगा वहां की सरकारी मशीनरी आएगी। अब इतना बड़ा हल्ला हंगामा करने के बावजूद क्या एक भी बीएलओ ऐसा नहीं होगा जो कहेगा बड़ी गड़बड़ हो रही है? आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है देश में? राजनीतिक दल देश को तमाशा करके अराजकता की तरफ नहीं ले जाना चाह रहे हैं। अब उसके आगे आ जाइए, ये ध्यान से 3 पॉइंट हो गए, मैं चौथे पर आ रहा हूं। आज क्या था? पार्टियों से कहा गया, विशेष करके कांग्रेस से, राहुल गांधी से, उन्होंने तो सब बड़ी 6 महीने की पूरी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन की थी, और कैसी टीम थी कि आधे घंटे में सब उसका गलत सही सब सामने आ गया। चलो कुछ बातें सही रही होंगी, तो आप जाते 30 लोगों को लेकर जाते और चुनाव आयोग को बता देते। लेकिन तब तो पोल खुल जाती, तब तो पता चल जाता है कि जैसे ईवीएम पर हंगामा, जैसे राफेल पर हंगामा, जैसे 370 पर हंगामा, जैसे सारी चीजों पर हंगामा। अब उसके बाद हमारे मित्र हैं अजय उपाध्याय जी, उन्होंने कहा कि सबको साथ आने चाहिए। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं। अच्छा है, शायद हमको सुन के ये लोग भी मानने लगे हैं। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं कि कोई भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी का मसला नहीं है भाई, ये सबको साथ आने का मसला है। लेकिन कर क्या दिया है कांग्रेस ने? कर ये दिया है चुनाव आयोग बनाम, और चुनाव आयोग के सवाल का जवाब भाजपा दे रही है, कहते हैं। फिर अभी एक और 2 शब्द मैंने सुना कि गोदी मीडिया और क्या क्या जो है, गोदी मीडिया वाले तो आजकल सब चले गए दूसरे राह, सब गोदी से उतार दिए गए। कोई किसी कांग्रेसी की कृपा पर था, कोई किसी की कृपा पर था, कोई किसी कम्युनिस्ट के चैनल में कृपा पर था, वो सब निकाल दिए गए, वो सब गोदी मीडिया वाले हो गया। तो गोदी मीडिया की परिभाषा भी जरा होगी। लेकिन सवाल यही है अजय जी कि भैया सब छोड़ के
आज 30 लोग जाके सवाल का जवाब क्यों नहीं लेके आए? एक्सपोज करते ना चुनाव आयोग को। ये तमाशा करना, ताली बजा बजा के अब क्या साबित करना चाह रहे हैं, तो उस ताली बजाने से मतलब अच्छा लगता है, ताली वाली बजाना ठीक लगता है, लेकिन देश के लोगों को तो बड़ा प्रहसन टाइप दिख रहा है। बड़ा विचित्र लग रहा है कि इतने गंभीर मुद्दे पर आपको जब जवाब लेना चाहिए था तो आप सांसद लेकर और ताली बजाते हुए जाने क्या करना चाह रहे हैं, ईश्वर जाने। ठीक है, हर्षवर्धन जी मैं आता हूं। अजय उपाध्याय काउंटर दीजिए, फिर मैं संजीव झा। हर्षवर्धन जी ने जो बात रखी है, बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी तो एक वरिष्ठ पत्रकार अपने को लिखते हैं और मानते भी और हैं भी। मैं भी मानता हूं कि बड़े निर्भीक पत्रकार हैं वो, और उनको मैं कोई गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं कहूँगा, ना अनुभक्त कहूँगा। उनको ये बात तो जरूर सूचना मिल गई होगी कि 65 लाख जिन लोगों का नाम कटा है बिहार में SIR के माध्यम से, जो अभी चुनाव आयोग का घोषणा आया है, जो हलफ वो बात हो रही है, एक भी बांग्लादेशी का नाम चुनाव आयोग ने अभी तक घोषित किया है क्या? यदि नहीं किया है तो पहला नैरेटिव जो आप चला रहे हैं और भाजपा जो चला रही है उसी को आप चला रहे हैं, तो ये नैरेटिव छोड़ दीजिए। न्यायपालिका की पर बात आई है, आधार कार्ड पर हम तो सब कह रहे थे कि आधार कार्ड को जोड़ लीजिए, तो आधार कार्ड जोड़ने में क्यों दिक्कत हो रही है जब मात्र 14% लोगों के पास ही वहां ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो 11+ सर्टिफिकेट की बात चुनाव आयोग ने किया और न्यायपालिका ने सुझाव दिया है। कोई कांग्रेस पार्टी का सिर्फ सुझाव नहीं है। अब बात आती है चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए? अरे भाई, हमने तो सबूत के साथ पेश कर दिया है। चुनाव आयोग को यदि ठीक लगता तो हलफनामा जो गलत तरीके से गलत रूल में मांग रहा है, चुनाव आयोग हलफनामा जो पूरा देश देख रहा है, वो अपने ही रूल को गलत मान रहा है कि भाई आप दे दीजिए, पहले दिया जाता है बाद में मांग रहा है। वो कहता कि हाँ, आप जो आपका ये रिपोर्ट है, नेता प्रतिपक्ष है आप, मैं सबकी जांच कराता हूं और उस पर आपको जरूर एक संतुष्टि के साथ बात रखूंगा। वो नहीं कहा, सेम डे शाम में अचानक वो कहता है कि हलफनामा पहले दे दीजिए। तो ये उसका इंटेंशन दिखा रहा है चुनाव आयोग का कि वो कहां से गाइड हो रहा है। ऐसे ही हम थोड़े कह रहे हैं, कहीं ना कहीं धुआं होता है तब आग होता है, तभी धुआं होता है। और अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है देश में। लोग समझने लगे हैं बात को। चोर के दाढ़ी में तिनका कहीं होगा तभी वो चोरी के बारे में दिक्कत होती है उसको कि पोल ना खुल जाए। CCTV आप बताइए ना, CCTV फुटेज दे दिया जाए तो क्या दिक्कत होगी? दूसरी बात, इलेक्टोरल रोल डिजिटल फॉर्म में दे देती चुनाव आयोग तो क्या होता? अब तो न्यायपालिका के पास जाकर न्यायपालिका को ही कानून समझा रही है कि ये कानून नहीं है मेरे यहाँ, हम नहीं दे सकते आपको। क्या चोरी करना चाहते हैं? संजीव जी आता हूं आपके पास। हर्षवर्धन जी, चुनाव आयोग ने कहा है कि आप डिजिटल हमारा वेबसाइट पे है, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सोर्स भी पता लग जाए। हटा दिया। नहीं ऑन है। अच्छा, हर्षवर्धन जी को जवाब दे दीजिए। ऑन है, हटा दिया। आज ही आया हुआ है, आज ही आया हुआ है। अभी आ गया हो तो हो सकता है आपने रिपोर्ट देख ली हो। हर्षवर्धन जी, देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या कोई मिला नहीं। सिर्फ 5% लोग गायब हैं जिनका अता पता नहीं चल रहा है, 5% लोग। ये नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग ये काटे गए हैं नाम 65 लाख, उसमें कौन क्या है इसका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया। नंबर 3 ये, मैं तो कह रहा हूं आज इसी बहस में, और मैं हर बहस में निवेदन करता हूं कि सभी पार्टियों के लोग कहें कि आधार और मतदाता सूची जोड़िए, वोटर लिस्ट डिजिटल है उसको और डिजिटल कर दीजिए। देश में दूसरी जगह एक व्यक्ति का नाम ना हो, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि ना एक जगह वाला दूसरा वोट दे, तभी ये चिंता है। अगर ये चिंता नहीं चाह रहे हैं हर्षवर्धन जी, इसको करिए सब लोग। और हम तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष है या पक्ष की भी बात, मैं तो भाजपा की भी बात कर रहा हूं और आपके बात से भी सहमत हूं कि चुनाव आयोग यदि सही से वोटर लिस्ट बनाएगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन वो इंटेंशन दिख रहा है ना, अचानक 1 महीने में SIR, जनवरी में कुछ नहीं था, जून में आकर के शुरू हो गया। बाढ़ से भागलपुर और हमारा एरिया डूबने के कगार पर है, वहां शुरू हो गया। 14%। अजय जी मैं आता हूं आपके पास। संजीव झा हमारे साथ है। संजीव झा, तो सारा फर्जी है, तभी बाकी मेहमान भी है। मैं आता हूं। दिख भी गया सारा फर्जी। फर्जी Zee News.